धूल में दबे पांव सामने खड़ा वह खंडहरनुमा हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वह उसके बचपन का कब्रिस्तान था, जहां अनगिनत यादें दफन थीं, कुछ मधुर, कुछ डरावनी। मुख्य फाटक की चरमराहट से एक बुजुर्ग शख्स, किशोर काका, बाहर निकले। उनकी आंखों में पुरानी यादों की एक धुंधली झील थी, जो अब और गहरी दिख रही थी। रोहन बाबू, तुम आ गए। उनकी आवाज में वर्षों की चुप्पी घुल गई थी। लगता है इस पुरानी हवेली को फिर तुम्हारी याद सताने लगी थी। रोहन ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। काका, पिताजी की वसीयत थी। 1 महीना यहां रहना होगा, फिर इसे बेचकर निकल जाऊंगा। उसकी आवाज में एक अनकहा दर्द था। किशोर काका ने गहरी सांस ली। कुछ चीजें बेचने से नहीं मिटती बाबू, वो तो मिट्टी में भी अपनी जड़ें फैलाए रखती हैं। हवेली के अंदर कदम रखते ही समय जैसे थम सा गया। हर चीज उसी तरह बिखरी हुई थी, जैसे उसके बचपन में थी धूल की मोटी परत के नीचे दबा हुआ अतीत। एक पुराने आईने पर जमी धूल को उसने अपनी उंगली से पोंछा। उसकी परछाई में एक बच्चे की झलक थी, जो कहीं उस हवेली के अंधेरे कोनों में खो गया था। रात ढलने लगी थी। चांद की रोशनी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, सफेद चादरों पर नीली लकीरें बनाती हुई। रोहन ने अपने कमरे की टूटी हुई खिड़की से बाहर देखा। गांव पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो सदियों पुरानी लगती थी। तभी नीचे से एक धीमी सी आहट आई, पैरों की थकी हुई आवाज जो बहुत जानी पहचानी लगी। रोहन के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने सोचा, कौन हो सकता है इस वक्त। अगली सुबह रोहन ने किशोर काका से पूछा, रात में कोई आया था क्या? काका काका ने अपने हाथ में पकड़ी चाय का कप नीचे रखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बाबू, इस घर में जो आता है वो कभी जाता नहीं, बस अदृश्य हो जाता है। रोहन को लगा जैसे किसी ने उसके जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। यह वही पुरानी बात थी जो हर बार उसे परेशान करती थी। वह अपनी पेंटिंग का सामान लेकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। कैनवास पर रंगों को फैलाते हुए उसे उम्मीद थी कि कला शायद इस बोझ को हल्का कर सकेगी, परंतु शाम होते होते उसे एक अजीब सी बेचैनी घेरने लगी। दीवारों से आती सरसराहट की आवाजें, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक उसके बचपन की एक धुंधली तस्वीर उसके जहन में कौंध गई, एक छोटी बच्ची जो हवेली के पीछे के कुएं के पास खेल रही थी। यह तस्वीर उसे हमेशा से डराती थी, क्योंकि इसके बाद की कोई भी याद उसे नहीं थी, बस एक खालीपन। कुछ देर बाद उसने हिम्मत की और नीचे उतरा। पुरानी सीढ़ियां हर कदम पर चीखती हुई लग रही थीं। हवेली के एक अंधेरे कोने में, जहां एक पुराना झूला रखा था, उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च जलाई। रोशनी में एक छोटी सी गुड़िया फर्श पर पड़ी थी। गुड़िया वही थी जो उसकी बचपन की दोस्त मीना की थी। मीना जो उसी कुएं में डूबकर मर गई थी। अगले कुछ दिन गुड़िया उसके पास ही पड़ी रही, मानो कोई अनदेखी आंख उस पर नजर रख रही हो। उसे बार बार लगता जैसे मीना की हंसी की गूंज हवेली के हर कोने से आ रही हो, कभी तेज कभी धीमी। एक रात वह अपनी पेंटिंग पूरी कर रहा था। कैनवास पर एक डरावनी तस्वीर उभर रही थी, एक लड़की कुएं के पास खड़ी। तभी उसके पीछे से एक ठंडी सांस ने उसकी गर्दन को छुआ। हवा में एक हल्की खुशबू थी, जूही के फूल की। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिवाय उस गुड़िया के जो अब उसके बगल में खड़ी थी। रोहन चीख उठा। उसने गुड़िया को उठाकर दूर फेंक दिया, लेकिन वह फिर से वहीं लौट आई, उसके कदमों के पास। अगली सुबह किशोर काका ने रोहन को शांत पाया, लेकिन उनकी आंखों में कुछ बदल गया था। बाबू, काका ने धीरे से कहा, तुम जानते हो ना मीना कुएं में क्यों गिरी थी? रोहन ने सिर उठाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं नहीं जानता काका, मुझे कुछ याद नहीं। काका उसके पास बैठ गए। तुमने ही उसे धक्का दिया था बाबू, खेल खेल में, गुस्से में। आपको लगा था वह तुम्हारी गुड़िया ले रही थी। रोहन की आंखों के सामने एक तेज रोशनी कौंधी। वह दृश्य जैसे अब भी उसके अंदर जिंदा था। वह छोटा बच्चा जो गुस्से में एक मासूम को कुएं में धकेल रहा था। पिताजी ने उस घटना को छुपाया था। अपनी इकलौती संतान के भविष्य के लिए उन्होंने मीना के माता पिता को चुप करा दिया था। हर रात मीना की आत्मा तुम्हें बुलाती है बाबू, किशोर काका ने कहा। वह सिर्फ न्याय चाहती है। रोहन उठा, जैसे कोई सम्मोहित हो। उसकी नजरें सीधी उस कुएं की ओर थीं, जहां से मीना की हंसी की गूंज अब साफ सुनाई दे रही थी। वह हवेली के पीछे पहुंचा। कुएं का मुंह एक गहरे काले शून्य की तरह दिख रहा था। मीना की गुड़िया कुएं के मुंह पर बैठी थी। उसके बटन जैसी आंखें रोहन को घूर रही थीं। रोहन को लगा जैसे मीना उसे बुला रही हो, अपने साथ खेलने के लिए, जहां कोई दर्द नहीं था, कोई अतीत नहीं था। उसने धीरे धीरे कुएं की ओर कदम बढ़ाए। उसके होंठों पर एक अजीब सी शांति थी। किशोर काका की आवाज दूर कहीं गूंजती रही, नहीं बाबू नहीं। लेकिन रोहन ने नहीं सुना। वह अब अपनी यादों के उस गहरे कुएं में उतरने को तैयार था, जहां से शायद कोई वापसी नहीं थी। हवेली की दीवारों पर अब भी मीना की हंसी गूंजती है, पर अब उसमें एक और आवाज घुल गई थी, रोहन की। धूल में दबे पांव अब हमेशा के लिए वहीं ठहर गए थे। आपको यह कहानी कैसी लगी?
हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।